के साथ ये चार तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर रुद्रप्रयाग ऊखीमठ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नदी किस तरीके से उफान पर है और लोग किस तरीके से लकड़ी का सहारा लिए हुए, रस्सी का सहारा लिए हुए एक छोर से दूसरे छोर पर जाने को मजबूर हैं। और देखिए नदी को अगर आप देख सकते हैं कि नदी का जलस्तर कितना बड़ा हुआ है। अगली तस्वीर पौड़ी से है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क टूटी हुई है और सड़क का जो एक भाग है वो एक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, यानी कि वो पूरी तरीके से नीचे आ चुका है। इस तस्वीर में आप जो है इस चीज को देख सकते हैं। और अगली तस्वीर हरिद्वार से, जहां पर डैम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डैम किस तरीके से लबालब इस वक्त हुए हैं पानी की वजह से। ये तस्वीरें हरिद्वार से आपके सामने है। और अगली तस्वीर गदरपुर से आपको दिखा रहे हैं। ये अगली तस्वीर भी डैम की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार हो रही बारिश की वजह से इस वक्त डैमों से पानी भी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये चार तस्वीरें, ना केवल ये चार तस्वीरें हैं, बल्कि उत्तराखंड के जगह जगह जिलों पर जो है इसी तरीके के हाल बने हुए हैं। लगातार बारिश का कहर वहां देखने को मिल रहा है। नदियां उफान पर हैं, भूस्खलन, लैंडस्लाइड जैसी चीजें जो है वहां पर देखने को मिल रही हैं। और 324 ऐसे मार्ग बताए जा रहे हैं जो इस वक्त पूरी तरीके से बाधित पड़े हैं। जो भी बारिश का पानी ऊपर से आ रहा है, तो इस टाइम जो हमारा लेवल है 293 लेवल चल रहा है और उसमें 1,50,851 क्यूसेक पानी इस टाइम डिस्चार्ज चल रहा है हमारा बैराज पर। और ये सुबह 6 बजे करीबन हमारा 293 लेवल हो गया था और उसके बाद जो हमारा डिस्चार्ज है 1,81,900 क्यूसेक गया है मैक्सिमम। इस टाइम घटता हुआ लेवल है और अभी बारिश बता रहे हैं कि ऊपर भी बारिश अभी हो रही है, तो संभावना है कि थोड़ा बहुत गड़बड़ भी सकता है लेवल। इसमें जो है कुछ दिन पहले जो है वहाँ अतिवृष्टि हुई थी, जिस कारण जो है बादल फटा था वहाँ पे। और कांसखेत से थोड़ा आगे हो SH32 से हमारा स्टेट हाईवे है, तो उसको हमने जो है तत्काल खोल दिया था पीछे कटिंग करके और भारी वाहन वेतुकी उपलब्ध करा दिया था। और चूंकि इसको परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए हमने आगमन गठित कर लिया इसमें, और ऐसा उसमें जो है SRMD जो है स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है। तो जैसे सेंक्शन होता है तो इसका परमानेंट रेस्टोरेशन कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 4 बजे वो जलाशय का जलस्तर मतलब खतरे के निशान से ऊपर चला गया है और 4 बजे पानी छोड़ा जाएगा। तो ये अफवाह है और लगातार इसमें तो सुबह से कल से पानी छोड़ा गया है, लिमिट से छोड़ा जाता है पानी। जिस स्थिति से हमारे बढ़ता है पानी उसी अनुसार हम छोड़ते हैं। अगर आवश्यकता हुई तो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, क्योंकि कैचमेंट एरिया में लगातार वर्षा हो रही है और इसमें बौर नदी और भाखड़ा नदी का पानी आता है। दूसरा फिर कैचमेंट का जंगलों का पानी भी सब बौर रिजर्व में आता है, तो उसी अनुसार हम लेवल को मेंटेन करते हुए पानी छोड़ रहे हैं। कि 31 जुलाई को आपदा के उपरांत कुल 29 स्थानों पर रास्ता बंद हुआ था, जिनमें से सभी को खोला जा चुका है। अस्थायी प्रकृति के कार्य करा दिए गए हैं। स्थायी कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृति की कार्रवाई मेरे स्तर से की जा चुकी है। एक कमेटी और मेरे ऊपर होती है, वो कमेटी से हम समझते हैं तो अगले 3-4 दिन में पास हो जाएगा, क्योंकि छुट्टियां हैं बीच में। और उसके बाद परमानेंट नेचर के कार्य भी कराएंगे हम। हमारा प्रयास है कि जब तक यात्रा चलेगी तब तक सुचारू रूप से चलती रहे और किसी को प्रकार से किसी को बाधा उत्पन्न न होने पाए। बिल्कुल दिक्कतें आई हैं, लगातार बरसात हो रही है और रास्ते बंद हो रहे हैं। मेजर रास्ते लगातार बंद हो रहे हैं, लेकिन कि सभी स्थान पे हमारे मशीनें और मैन पावर तैनात हैं, तो जहाँ भी रास्ता बंद होता है हम त्वरित गति से रास्ता खोलने की कार्रवाई करते हैं। जैसा कि फोरकास्ट था, लगभग 48 घंटे तक यहाँ बारिश हुई है और जो हमारे पास चंपावत में रिकॉर्डिंग हुई है लगभग 380 mm बारिश पिछले 48 घंटों में रिपोर्टेड है हमारा। इसकी वजह से हमारे कई जगह पे जो हैं सड़कें जो है मुख्यतः क्षतिग्रस्त हुई हैं। कुछ जगह आबादी में मलबा आया है, गौशालाओं का नुकसान हुआ है। कुछ जगह जो है हमारे लगभग 44 परिवार ऐसे हैं जिनको हमने सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट कर दिया है। इस समय हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है कि हम लोग जहाँ जहाँ विद्युत व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई है वहाँ पे विद्युत व्यवस्था बहाल करना, और जहाँ जहाँ हमारे मोटर मार्ग बंद हैं वहाँ पे हम लोग उनको मोटर मार्ग को खोलने की प्रयास कर रहे हैं। अभी तक की प्राप्त सूचनाओं के हिसाब से हमारे पास लगभग 41 सड़कें ऐसी हैं, छोटी बड़ी सड़कें, जो जनपद में बंद हैं। मुख्यतः उसमें NH है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर अब बारिश नहीं होती है तो लगभग 5 से 6 घंटे में हम NH जो है टनकपुर से घाट तक का वो हम खोल पाएंगे।
और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी तुषार गुप्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, देखिए उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में नदियां उफान पर हैं, डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, किन किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए 12 और 13 सितंबर को रेड अलर्ट जारी किया गया था। कई जिले जिसमें 10 से अधिक जो जिले थे उसमें भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी और पूर्वानुमान सच हुआ। कई जिलों में अतिवृष्टि भी हुई है, कई क्षेत्रों में अच्छी बरसात देखने को मिली है। इससे कहीं ना कहीं समस्या भी बढ़ी है। कई लोग पर्वतीय क्षेत्र की बात करूँ तो 300 से अधिक जो सड़कें हैं भूस्खलन के कारण पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जिसमें कई राष्ट्रीय मार्ग भी हैं, राज्य मार्ग भी इसमें शामिल है, साथ साथ ग्रामीण मार्ग भी इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं जो समस्या है वो साफ तौर पर पहाड़ी से लेकर जो निचले इलाके हैं उनमें देखने को मिली है। एसडीआरएफ ने अपनी टुकड़ी ऋषिकेश से कुमाऊं क्षेत्र में भेज दी है, क्योंकि वहाँ पर जो अतिवृष्टि की जो समस्या है वो अत्यधिक देखने को मिली है। आज अलर्ट की बात करूँ तो नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर यानी कि जो तीनों कुमाऊं क्षेत्र के जिले हैं इनमें येलो अलर्ट जारी किया गया है और उसी के अनुमान के कारण वहाँ पर इतनी अत्यधिक बरसात हुई है कि जो चंपावत क्षेत्र है वहाँ पर लैंडस्लाइड्स होने से जो 2 महिलाएं उनकी मृत्यु हो चुकी है, एक व्यक्ति की मृत्यु अत्यधिक हो चुकी है, मतलब 3 लोगों की मौत वहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा एक व्यक्ति वहाँ पर से गायब बताया जा रहा है। पिथौरागढ़ की बात करूँ तो सुबह वहाँ पर बादल फटने की खबर सामने आई है, जिससे कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग थे 70 वर्षीय उनकी मौत हो गई है। पूरे प्रदेश से इस तरह की खबरें आ रही हैं। जो तमाम टीमें हैं, चाहे वो आपदा प्रबंधन हो या फिर जिला प्रशासन की टीम हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ, वो लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए यहाँ पर लगी है। पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। कई क्षेत्रों में रास्ता खोलने का कार्य यहाँ पर लोनवे यानी कि लोक निर्माण विभाग, बीआरओ की टीम यहाँ पर लगी है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो रास्ते हैं, राष्ट्रीय मार्ग हैं, उन्हें जल्द से जल्द खोला जाए। जो यात्री चारधाम के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है कि 2 दिन के लिए जो केदारनाथ का पैदल मार्ग था वो पूरी तरह से बंद किया जाएगा, उसमें पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। साथ साथ बद्रीनाथ राज्य मार्ग की बात करूँ तो यहाँ पर भी जगह जगह मलबा आने से पूरी तरह से जो यात्रा है वो इसमें प्रभावित हुई है, जिससे जो लोग यात्री थे वो वहाँ पर फंस चुके थे। जाती हुई बारिश के साथ कहीं ना कहीं तुषार अब ठंड भी महसूस की जाने लगी है। तुषार, कुमाऊं क्षेत्र में जाती हुई जो बारिश है इसके साथ साथ कहीं ना कहीं अब ठंड भी महसूस की जा रही है। अब लोगों के स्वेटर निकलने भी शुरू हो चुके हैं, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं। तो तापमान में कितनी गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है? देखिए, अगर निचले इलाके या मैदानी क्षेत्रों की बात करूं जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिले आते हैं, इनमें अगर बात की जाए तो 5 से 10 डिग्री में गिरावट देखने को मिली है। कई क्षेत्रों में देहरादून में अगर मौसम की बात करूं तो पंखे चलाने की भी ज़रूरत नहीं हो रही है, क्योंकि गर्मी बिल्कुल सर्दियों जैसा यहाँ पर फील हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर अधिकतम जैकेटें देखने को मिलती है, चाहे कोई भी सीज़न हो, क्योंकि ऊँचाई वाले क्षेत्र हैं। और ऐसे में अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करूँ तो यहाँ पर भी मौसम अनुकूल हो गया है और जो मानसून अपने अंतिम रूप में है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले समय जो ठंड का है यानी कि विंटर्स का है उसमें अत्यधिक सर्दी हमें देखने को मिल सकती है। साथ साथ जो 3000 फीट से अधिक जो पर्वत है वहाँ पर भी अच्छी खासी बर्फबारी अब सीज़न की बर्फबारी हुई है, चाहे वो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग या फिर पिथौरागढ़ के उछले पहाड़ी क्षेत्र हों, वहाँ पर जो बर्फबारी है मानसून सीज़न की वो पहली बार देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो बर्फबारी की खबरें हैं अभी से देखने को मिली है। और देहरादून के मैं मौसम की आपको जानकारी देने जाऊंगा। तो काले बादल अभी भी यहाँ पर छाए हैं। सामने की तरफ आप देखेंगे जो मंसूरी के पहाड़ आपको नजर आएंगे, फिलहाल काले बादल वहाँ भी छाए हुए हैं। बरसात की अभी फिलहाल वहाँ से कोई खबरें नहीं आई है, लेकिन कुछ ही देर में जिस तरह का जो मौसम बना हुआ है उससे माना जा रहा है कि देर शाम तक यहाँ पर भी बरसात हो सकती है और तेज बरसात के अनुकूल यहाँ पर प्रशासन कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। जो नदियाँ और नाले उफान पर है उनके आसपास रह रहे लोगों को यहाँ पर साफ तौर पर अलर्ट किया जा रहा है। कोशिश ये रहेगी कि जो लोग हैं अगर वहाँ पर खतरे की जद में है तो उनको वहाँ से विद्यालय और साथ साथ जो आसपास के सरकारी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी और वही बात तुषार अब किसानों की कर ली जाए। तुषार, वही बात अगर अब हम किसानों की करें तो किसानों को कितना नुकसान हुआ है? क्योंकि देखिए अगर हम पहाड़ी इलाकों में बात करते हैं तो जिस तरीके से नदी नाले या गधेरे, जहां पर वहां पर जो है इस शब्द से नदी नालों को कहा जाता
जाता है। ऐसे में जब ये ओवरफ्लो होते हैं तो खेतों की तरफ को आते हैं और ऐसे में पूरी खेती जो है नष्ट हो जाती है। कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है, वही मैदानी इलाकों के किसानों की बात कर ली जाए, क्योंकि लगातार डैमों से पानी छोड़ा जा रहा है जिससे जो है बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। वहीं खेतों में जो फसल है वो गल चुकी है, तो कितना नुकसान हुआ है किसानों को। देखिए बिल्कुल, अगर किसानों की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक जो किसान हैं वो अपनी खेती करते हैं, और जब पानी का ओवरफ्लो होता है, जब नदी नाले अपने उफान पर होते हैं, मैदानी क्षेत्रों में ये पानी बाढ़ का रूप ले लेता है। तो अगर जुलाई में बात की जाए तो जुलाई में जब मानसून शुरू हुआ था तो नैनीताल, उधम सिंह नगर और साथ साथ चंपावत जिले हैं जो मैदानी क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र में, उसमें 1 हफ्ते का रेड अलर्ट जारी किया गया था और 1 हफ्ता लगातार बरसात हुई और वहाँ के जो बाढ़ जैसी स्थिति हुई थी, लोग काफ़ी वहाँ पर करीब 300 से अधिक जो लोगों को वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। फिलहाल वहाँ पर स्थिति अभी फिलहाल सामान्य बताया जा रहा है। साथ साथ कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन के साथ बैठक भी की थी, जो नीति पूर्ण ये रिस्टोरेशन की है, लोगों को पूर्ण बसाने की है, उसकी नीति में यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर जो खेती के लिए जो मुआवजा है उसको डबल कर दिया गया है। साथ साथ जो लोगों के घर अगर क्षतिग्रस्त होंगे उसको 4 लाख से बढ़ाकर अब 7 लाख कर दिया है। तो कोशिश मंशा भी सरकार की यही है कि अगर किसानों को जितना नुकसान हो रहा है उनको जल्द से जल्द उसे भरा जाए। साथ साथ जो आपदा प्रबंधन है उनको यहाँ पर पूरी तरह से फैसिलिटी दी जाए ताकि वो जो मुआवजा है वो पीड़ितों को यहाँ पर साफ तौर पर दिया जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया तुषार हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।